निशांत कुमार नए स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, तो क्या अब वो जिम्मेदारी उठाने लायक हो गए हैं? तो दरअसल इसके पीछे एक पूरा खेल खेला गया है। इनको सहारा देने के लिए कई लोग अब तैनात कर दिए गए हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो प्रशासनिक स्तर पर अलग लोगों को तैनात किया गया है और राजनीतिक समझ पैदा करने के लिए अलग लोगों की सहायता ली जा रही है। तो प्रशासनिक यानी कि जो आईएएस अधिकारी हैं, जो नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री सचिवालय है उसमें सचिव के पद पर थे, कुमार रवि, उनको अब स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दे दिया गया है। इसके अलावा संजय कुमार सिंह, जो कि नीतीश कुमार के दाएं हाथ माने जाते हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो किस तरीके से नीतीश कुमार इन दोनों के साथ एक तरीके से कहिए कि समन्वय बना रहे हैं और क्या क्या चीजें होने वाली है, अंदर की बात क्या है, किस तरीके से निशांत कुमार को तैयार किया जा रहा है बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए, सारी बातें आप जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, नीतीश कुमार ने अपने बेटे को लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन लॉन्चिंग के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी अब निशांत कुमार के कंधे पर है। लेकिन जो सामने दिख रहा है केवल वही सच नहीं है। आमतौर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि निशांत कुमार जो कुछ महीने पहले तक भाग रहे थे जिम्मेदारी से, वो डिप्टी सीएम बनना नहीं चाह रहे थे, वो मंत्री बनना नहीं चाह रहे थे, लोगों से मिलना चाह रहे थे, लोगों की समस्याएं समझना चाह रहे थे, अचानक कैसे मंत्री बनने को तैयार हो गए। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि मंत्री बनाने के पीछे तमाम जद्दोजहद हुई, उनको आश्वासन दिया गया कि आप आगे बढ़िए तो सही, आपकी जिम्मेदारी को उठाने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। और यह माना जा रहा है, अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब उनको जिम्मेदारी सौंपने की बात हो गई, खुद अमित शाह ने कहा कि भाई आपको यह जिम्मेदारी उठाना ही पड़ेगा, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और यह लगभग तय है, अब आप मना नहीं करेंगे। तब निशांत कुमार ने बताया भी कि देखिए, मैंने कोई सक्रिय राजनीति की नहीं कभी और इतने बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी अगर आप मुझे दे रहे हैं तो वो चलेगी कैसे काम होगा, मुझे कोई आइडिया तो है नहीं मंत्रालय का। तो उनको आश्वासन दिया गया कि आप निश्चिंत रहिए, काम होगा और बेहतर तरीके से होगा। अब नीतीश कुमार के सामने ये चुनौती थी कि बेटे को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन कहीं ये मिसफायर ना हो जाए। यानी कि जिस व्यक्ति को सीएम बनाने के सपने देख रहे हैं जेडीयू के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, मांग भी हुई थी बीच में कि भाई इनको सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी को चूंकि आश्वासन दे चुके थे, वादा कर चुके थे नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री तो खैर बीजेपी के बन गए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। अब हुआ कि भाई कम से कम डिप्टी सीएम तो बना दीजिए, लेकिन वहां पर भी बड़ी जिम्मेदारी। अब जैसे तैसे करके मना तो लिया गया, लेकिन नीतीश कुमार को यह बात पता थी कि भाई ये मेरा बेटा जो है वो सक्रिय राजनीति में कभी रहा नहीं, प्रशासनिक अनुभव कुछ है नहीं, तो किस तरीके से मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेगा। और यही सवाल निशांत कुमार का भी था कि मैं संभालूंगा कैसे। तो अब वो पूरी कहानी जो है वो साफ होती नजर आ रही है और आपको जो मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि किस तरीके से सारी प्लानिंग हुई है, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लॉन्चिंग की पूरी योजना तैयार हुई है। तो दरअसल निशांत कुमार को दो तरीके के सपोर्ट की जरूरत थी। एक सपोर्ट जो प्रशासनिक होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सचिव, प्रधान सचिव, अवर सचिव, जो पूरे मंत्रालय को चलाते हैं, वो विश्वास पात्र होने चाहिए, क्योंकि कम अनुभव वाले व्यक्ति को किसी भी तरीके से घुमा देना, पॉलिसी की जानकारी नहीं होना उस व्यक्ति को, ये इसका फायदा अक्सर ब्यूरोक्रेट्स उठाते रहे हैं। तो अब ब्यूरोक्रेट्स पे भरोसा कैसे किया जाए, तो उसके लिए अब जो चीजें निकल करके सामने आई है कि जो सम्राट चौधरी ने 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, हालांकि आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं, लेकिन जो 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं उसमें से एक नाम है कुमार रवि का।
जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के तौर पर तैनात रहे और काफी ज्यादा विश्वास पात्र माने जाते हैं नीतीश कुमार के। अब नीतीश कुमार के विश्वास पात्र होने का फायदा यह होगा कि ये हर तरीके से निशांत कुमार को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं रवि कुमार, और विश्वास पात्र होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ये नालंदा से आते हैं, यानी कि नालंदा इनका गृह जिला है और वही गृह जिला नीतीश कुमार का भी है, और साथ ही ये कुर्मी समुदाय से आते हैं, यानी कि सोने पे सुहागा। यही वजह है कि नीतीश कुमार के काफी नजदीकी अधिकारियों में से एक बन चुके हैं कुमार रवि, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को इनसे ज्यादा भरोसा किसी और अधिकारी पर था नहीं, तो इनको जिम्मेदारी दे दी गई स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पद की। इनका तबादला कर दिया गया वहां पर, और अब ये पूरी तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है उसको संभालने की जिम्मेदारी आ चुकी है कुमार रवि पर, और ये हर तरीके से सपोर्ट करते नजर आएंगे निशांत कुमार को। अब यहां पर एक समस्या तो हल हो गई कि ठीक है, जो डेली का जो कामकाज है, जो रूटीन वर्क है, उसको संभालने के लिए, आगे की पॉलिसीज तैयार करने के लिए एक व्यक्ति बहुत भरोसेमंद जो है अब तैयार हो गया निशांत कुमार के लिए। अब दूसरी चुनौती ये थी कि राजनीतिक बैसाखी कहां से लाया जाए, तो उसके लिए भी नीतीश कुमार ने अपने बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति का चुनाव किया, और वो है संजय गांधी। जी हां, संजय गांधी, ये प्यार से बोलते हैं नीतीश कुमार, हालांकि इनका नाम संजय कुमार सिंह है। अब नीतीश कुमार ने संजय को लगा दिया निशांत कुमार के साथ, यानी कि एक तरीके से पॉलिटिकल मेंटर की भूमिका में अब ये संजय कुमार आ चुके हैं निशांत कुमार के लिए। अब निशांत कुमार जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जेडीयू कार्यालय पहुंच रहे हैं, ये सारी प्लानिंग अब जो है वो संजय गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब संजय गांधी कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं। ये भाई मनोनीत विधान पार्षद हैं, और इन पर हमेशा से कृपा रही है नीतीश कुमार की। 2026 नवंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है एमएलसी के तौर पर, लेकिन वो फिर से रिन्यू हो जाएगा। इसकी साख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नीतीश कुमार ने एमएलसी होने से जो उस पद से इस्तीफा दिया था, तो वो इस्तीफे की चिट्ठी संजय गांधी ही लेकर के विधानसभा पहुंचे थे, और वहां पर विधान परिषद में जाकर के उन्होंने सौंपा था। तो कितने भरोसेमंद हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। और अब जो इनकी दिनचर्या बन गई है संजय गांधी की, कि निशांत कुमार के पहुंचने से पहले ये हेडक्वार्टर पहुंचे रहते हैं, वहां पे एक एक चीज को दुरुस्त करते हैं, किनसे मिलना है, किनसे क्या बात करनी है, कैसे लोगों से मिलना है, क्या मैसेज देना है, मीडिया पे क्या कहना है, ये सारी चीजें तय कर रहे हैं यही संजय कुमार सिंह, यानी कि संजय गांधी। तो जो पॉलिटिकल मेंटर की भूमिका में संजय सिंह आ चुके हैं, यानी कि नीतीश कुमार ने एक पूरी लाइन तैयार करके रख दी है निशांत कुमार के लिए कि पॉलिटिकल एजेंडा क्या चलाना है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या देना है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं से मिलना है, उनको क्या आश्वासन देना है, ये सारी जो चीजें हैं उस भूमिका में नजर आ रहे हैं संजय गांधी। और किस तरीके से पॉलिसीज तैयार करना है, क्योंकि जिस तरीके से निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी उठाते उन्होंने जो 11 पॉइंट वाले जो निर्देश जारी किए उसमें उनकी परिपक्वता तो नजर आ रही थी, लेकिन उसके पीछे कितना होमवर्क किया गया है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और ये अब माना जा रहा है कि बहुत ही संभल करके कदम रखते हुए नजर आएंगे निशांत कुमार। और साफ तौर से निशांत कुमार को कहा गया कि आप ये जो 2-3 लोग हैं इनसे पूछे बिना आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये लोग आपको सलाह देते रहेंगे कि आपको आगे क्या क्या करते जाना है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से परिपक्वता अभी फिलहाल नहीं है निशांत कुमार में, तो वो परिपक्वता आते आते थोड़ा समय लगेगा, और तब तक ये लोग इनके सपोर्ट में नजर आएंगे। इसके अलावा भी 2-3 और लोग हैं, आने वाले दिनों में उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन 2-3 लोगों की और टीम है जो इनके साथ हमेशा मौजूद रहेगी, इनको सही और गलत के बारे में बताएगी, अच्छे और बुरे की पहचान कराएंगी वो टीम। और पूरी भूमिका जो है
ये एक प्रशासनिक अधिकारी का नाम मैंने आपको बताया और राजनीतिक जो मेंटर हैं उनके बारे में बताया मैंने। इसके अलावा भी टीम के कुछ लोग हैं जो इनके साथ मौजूद रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के निशांत कुमार को भविष्य का बड़ा नेता बनाने की पूरी तैयारी अब नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में की जा रही है। और साथ में जो नीतीश कुमार है वो समय समय पर निर्देश तो देते ही रहेंगे, उनका मार्गदर्शन मिलता ही रहेगा। और निशांत कुमार तो कहते भी हैं कि मैं अपने पिताजी के छत्र छाया में आगे बढ़ूंगा, उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। और साथ ही ये जो पूरी टीम है, सपोर्टिंग टीम है, वो अब उनको सलाह देती हुई नजर आएगी। यानी कि आगे आने वाले दिनों में जो भविष्य है वो किस तरीके से गढ़ा जाए, लिखा जाए निशांत कुमार के लिए, उसकी तैयारी अब नीतीश कुमार ने कर दी है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।